लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे जिसने फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला दिया, द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सिर्फ एक कंपनी को नहीं हिलाया, इसने ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में भी झटके दिए और हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टमेंट के वॉलेटाइल नेचर के बारे में जरूरी सबक सिखाए। चाहे आप इन्वेस्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो या सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हो, यहाँ बहुत कुछ सीखने को है। What is the Hindenburg Report? हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने पब्लिश किया, एक यूएस बेस्ड फर्म जो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग में स्पेशलाइज करती है। इस फर्म ने कथित कॉर्पोरेट फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करके नाम कमाया। इनफेमस हिंडनबर्ग डिजास्टर के नाम पर इस फर्म की रिपोर्ट्स अक्सर उन चीजों को रिवील करती हैं जिन्हें वो अवॉइडेबल कॉर्पोरेट डिजास्टर्स कहते हैं। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने इंडिया के अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए एक रिपोर्ट रिलीज की। इसने कॉन्ग्लोमरेट पर स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और ऑफशोर टैक्स हेवंस के मिसयूज का आरोप लगाया। इसका नतीजा तुरंत हुआ, अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू कुछ ही दिनों में $100 बिलियन से ज्यादा गिर गई। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट इशू नहीं था, ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल इवेंट बन गया। इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट्स। एक, मार्केट वॉलेटिलिटी। इस रिपोर्ट ने अडानी स्टॉक्स में मैसिव सेल ऑफ्स ट्रिगर किए जिससे इन्वेस्टर्स को सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए। रिपोर्ट रिलीज होने के बाद इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 870 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। इससे ये पता चलता है कि कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट के एलिगेशन से मार्केट सेंटिमेंट कैसे बदल सकता है। दो, ग्लोबल रिपल इफेक्ट। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट्स को लेकर वॉरी हो गए, रेगुलेटरी ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। तीन, रिकवरी एंड रेजिलियंस। इनिशियल शॉक के बावजूद अडानी ग्रुप नए इन्वेस्टमेंट सिक्योर करके और डेट कंसर्न्स को एड्रेस करके अपने ज्यादातर लॉसेस रिकवर करने में कामयाब रहा। इससे पता चलता है कि बैड न्यूज पर मार्केट शॉक रिएक्ट करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक मेजर्स से रिकवरी पॉसिबल है। लेसन्स फॉर स्टार्टअप्स। इस सागा से कई क्रिटिकल लेसन सीख सकते हैं। एक, ट्रांसपेरेंसी इज की। इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ऑनेस्टी और क्लैरिटी को वैल्यू करते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन से ट्रस्ट और फंडिंग का लॉस हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, स्क्रूटिनी को विथस्टैंड करने और लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए एक रोबस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर जरूरी है। तीन, डेट मैनेजमेंट। ओवर लेवरेजिंग से जल्दी स्केल करना आसान लग सकता है, लेकिन क्राइसिस के दौरान ये बैकफायर कर सकता है। लेसन्स फॉर इन्वेस्टर्स के लिए हिंडनबर्ग केस एक रिमाइंडर है कि एक, डू योर ड्यू डिलिजेंस। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा कंपनीज को रिसर्च करें, उनके मार्केटिंग नैरेटिव से आगे बढ़कर उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को समझें। तो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में न रखें, डाइवर्सिफिकेशन अनएक्सपेक्टेड शॉक से बचा सकता है। तीन, स्टे काम एमिड वॉलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट इनहेरेंटली वॉलेटाइल होते हैं, डाउनटर्न्स के दौरान पैनिक करने से पुअर डिसीजन हो सकते हैं। द रोल ऑफ रेगुलेटर्स। ये केस रेगुलेटरी ओवरसाइट पर भी सवाल उठाता है। इंडिया के सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चीफ पर लगे एलिगेशंस ने मार्केट इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्टर चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत को हाईलाइट किया। कंक्लूजन, अ वेकअप कॉल फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सिर्फ एक कंपनी या एक मार्केट के बारे में नहीं है, ये स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स के लिए एक वेकअप कॉल है। ये आज के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल लैंडस्केप में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये केस हमें याद दिलाए कि चैलेंजेस अक्सर ग्रोथ और लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। चाहे आप एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो या अपने इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रहे हो, याद रखें कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अनसर्टेनिटी के खिलाफ आपका बेस्ट डिफेंस है। धन्यवाद।